नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर दार्शनिक धाराएं फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स के फर्स्ट चैप्टर को प्रारंभ कर रही हूं और फर्स्ट चैप्टर है दर्शन का स्वरूप, क्षेत्र, शाखाएं, प्रणालियां और महत्व। आज के इस वीडियो में मैं दर्शन का स्वरूप, क्षेत्र और शाखाओं का विवेचन करूंगी। प्रश्न उठता है कि दर्शन क्या है। दर्शन शब्द जो है वो दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, अर्थात साक्षात ज्ञान प्राप्त करना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा या साक्षात ज्ञान प्राप्त किया जाए वो दर्शन है। साक्षात ज्ञान जिसको तत्व ज्ञान या तत्व दर्शन भी कहा जाता है। तो ये तो हुआ शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से दर्शन का अर्थ। एक अन्य प्रकार से दर्शन को यूं समझा सकती हूं मैं कि युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहते हैं, जिसके द्वारा समस्त वस्तुओं का सारभूत ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वही तत्व ज्ञान है। दरअसल दर्शन जीवन और सत्ता के समग्र सत्य की खोज और उपलब्धि है। यह केवल मानसिक या बौद्धिक व्यायाम मात्र नहीं है। ये दर्शन है सत्य का, जीवन के तत्व का, और अपनी इसी महत्ता के कारण दर्शन जीवन का पथ प्रदर्शक बनता है, जीवन को तृप्त करता है। दर्शन के स्वरूप के संबंध में पाश्चात्य और भारतीय दृष्टिकोणों में काफी कुछ समानता होते हुए भी कुछ भिन्नताएं भी हैं। जैसे पाश्चात्य दर्शन प्रारंभ से तार्किक बुद्धि पर विशेष बल देता आया है, और जो भारतीय दर्शन है वो तार्किक बुद्धि का महत्व समुचित रीति से स्वीकार करता है, लेकिन तो भी तत्व साक्षात्कार पर या आध्यात्मिक अनुभूति पर वो विशेष जोर देता है। दूसरी बात ये कि पाश्चात्य दर्शन में एक प्रकार से ज्ञान स्वयं ही साध्य और साधन भी है, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, जबकि भारतीय दर्शन में ज्ञान मुख्यतः साधन है, साध्य तो है परम पुरुषार्थ या फिर मोक्ष। तीसरी बात कि भारतीय दर्शन मोक्ष शास्त्र है। भारत के विभिन्न दार्शनिकों में मोक्ष विषयक कल्पना के बारे में भले मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष के संबंध में मतभेद नहीं है, जबकि पाश्चात्य दर्शन में मोक्ष के स्वरूप की विवेचना नहीं मिलती। एक अन्य बात यह कि भारतीय दर्शन में धर्म और भारतीय जो दृष्टिकोण है उसमें धर्म और दर्शन के बीच में कोई लौह रेखा नहीं है। धर्म और दर्शन का गठबंधन है, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण में धर्म और दर्शन के बीच में स्पष्ट एक लौह रेखा है। तो ये तो हुआ दर्शन के स्वरूप के विषय में पाश्चात्य मत और भारतीय मत। अब हम विचार करते हैं कि दर्शन का क्षेत्र क्या है, या मैं यूं कहूं कि दर्शन की समस्याएं या उसका विवेच्य विषय क्या है। तो दर्शन के जो विवेच्य विषय हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, विश्व संबंधी, जिसमें सम्मिलित है विश्व, दिक्, देश और काल का विचार, जीव की प्रकृति और उसकी उत्पत्ति का विचार, विकास संबंधी विचार। दूसरा इसका विवेच्य विषय है आत्ममीमांसा संबंधी, जिसमें आता है आत्मा की प्रकृति, आत्मा और मन का स्वरूप, मन और शरीर का संबंध, संकल्प स्वातंत्र और आत्मा की अमरता आदि पर विचार। तीसरा विवेच्य विषय है तत्व मीमांसा संबंधी, जिसमें सम्मिलित है तत्व की प्रकृति, तत्व की संख्या आदि पर विचार। चौथा विवेच्य विषय है ज्ञान मीमांसा संबंधी, जिसमें ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का साधन, ज्ञान का प्रामाण्य, वैलिडिटी और उसकी सीमा आदि पर विचार सम्मिलित है। पांचवा विवेच्य विषय है ईश्वर मीमांसा संबंधी, ईश्वर और विश्व के संबंध संबंधी समस्याओं पर विचार। और जो छठा है विवेच्य विषय वो है आदर्श या मूल्य संबंधी
जिसमें नैतिक आदर्श, उचित अनुचित, अच्छा बुरा की समीक्षा और सौंदर्य संबंधी आदर्श, एस्थेटिक आइडियल, सुंदर, कुरूप आदि की व्याख्या पर विचार सम्मिलित है। अब हम विचार करेंगे कि दर्शन की मुख्य शाखाएं क्या हैं। तो दर्शन की जो मुख्य शाखाएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहली, सत्ता मीमांसा या तत्व मीमांसा, जिसे मेटाफिजिक्स या ऑन्टोलॉजी कहते हैं। ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। विश्व विज्ञान, कॉस्मोलॉजी। ईश्वर मीमांसा, थियोलॉजी। तर्कशास्त्र, लॉजिक। और मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सत्ता मीमांसा या तत्व मीमांसा क्या है। दर्शन की वो शाखा जिसमें विश्व के मूल तत्व या आदि कारण का अनुसंधान किया जाता है वह सत्ता मीमांसा या तत्व मीमांसा कहलाती है। आदि कारण वह कारण है जिसका कोई कारण ना हो और वो स्वयं सभी का कारण या आधार हो। ये जो सत्ता मीमांसा या तत्व मीमांसा है, उस परम या पारमार्थिक सत्ता का स्वरूप क्या है, क्या वो भी विश्व के विशिष्ट पदार्थों की भांति है या उनसे उसका स्वरूप भिन्न है, इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करती है। अगली जो शाखा है वो है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा ज्ञान के स्वरूप, उसकी सीमा, प्रामाणिकता विषयक प्रश्नों को उठाती है। न सिर्फ इन प्रश्नों को उठाएगी बल्कि उनका समाधान भी देती है। क्या विश्व प्रक्रिया या वस्तु तत्व का ज्ञान संभव है? यदि हाँ, तो उसके साधन क्या हैं? मानवीय ज्ञान की सीमा क्या है? आदि प्रश्नों पर विचार करना ज्ञान मीमांसा का कार्य है। दूसरे शब्दों में ज्ञान मीमांसा वह है जो ज्ञान के स्वरूप, लक्ष्य, विकास, ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध, ज्ञान की संभावना, सीमा, प्रणाली, प्रामाणिकता आदि के विषय में जानना चाहती है, या संक्षेप में ज्ञान मीमांसा ज्ञान की समीक्षा है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा का क्या संबंध है। तो देखिए, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा के संबंधों का निश्चय करना बहुत ही मुश्किल है। इस संबंध में कई प्रश्न उठाए जाते हैं कि क्या ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा पर आधारित है या तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। फिर इनमें से कौन प्रथम आता है, या प्रथमता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस प्रकार के समस्त प्रश्न इस संबंध में उठते रहे हैं। अगली जो तीसरी शाखा है जिसका मैं विवेचन करूंगी वो है विश्व विज्ञान। दर्शन की वह शाखा जिसमें विश्व की उत्पत्ति और रचना से संबंधित समस्याओं की विशेष रूप से विवेचना की जाती है, विश्व विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहलाती है। इसका विवेच्य विषय दृश्य जगत है। कॉस्मोस का शब्द का अर्थ ही विश्व है। अतः विश्व की उत्पत्ति, विश्व प्रक्रिया का स्वरूप, दिक् और काल और उनका संबंध आदि विश्व विज्ञान के अध्ययन की मुख्य समस्याएं हैं। चौथी शाखा है ईश्वर मीमांसा। ईश्वर मीमांसा जो है वो ईश्वर का बौद्धिक विवेचन कर उससे संबंधित प्रश्नों के समुचित समाधान की चेष्टा करती है। इसमें हम इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, उसके अस्तित्व में प्रमाण क्या है, तथाकथित प्रमाण युक्ति संगत है या नहीं, ईश्वर का स्वरूप क्या है, यदि ईश्वर है तो उसका व्यक्ति और विश्व से संबंध क्या है, ईश्वर संबंधी चेतना क्या है, इसके कौन कौन से लक्षण हैं इत्यादि। ईश्वर मीमांसा में जहां इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान देने की चेष्टा की जाती है, वहीं ईश्वर संबंधी तर्क के विरुद्ध की गई शंकाओं का उत्तर भी देने का प्रयास किया जाता है। पांचवी शाखा है तर्कशास्त्र, लॉजिक। तर्कशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें न्याय संगत विचारों और नियमों इनका यथारीति अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में तर्कशास्त्र में तर्क करने के सिद्धांत, तर्क की विभिन्न प्रणालियां, इसकी संगति, असंगति, इसकी सत्यता, असत्यता आदि के संबंध में विवेचन किया जाता है। छठी शाखा है मूल्य मीमांसा।
मानव के समस्त प्रयास, चाहे वे व्यक्तिक हों या सामाजिक या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक हों या राजनीतिक हों, किसी न किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए हुआ करते हैं। वह इच्छित वस्तु की प्राप्ति केवल इसलिए चाहता है कि वह वस्तु उसके या उन संस्थाओं के लिए मूल्यवान है। मूल्यवान इसलिए है कि उसकी प्राप्ति से हमें संतोष होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्ता के अस्तित्व पक्ष और उसके ज्ञान पक्ष के अलावा एक महत्व पक्ष भी है, और जो मूल्य शब्द है वो इसी महत्व या गुरुत्व की ओर संकेत करता है। मूल्य मीमांसा में मूल्य संबंधी तात्विक या सामान्य प्रश्नों पर विचार किया जाता है और मूल्य और मूल्यांकन के संबंध में एक समग्र दृष्टिकोण उपस्थित किया जाता है। ध्यान रहे कि इसका विषय कोई मूल्य विशेष न होकर मूल्य सामान्य, वैल्यू एज सच है। मूल्य मीमांसा के जो मुख्य प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं, जिनका समाधान ढूंढने का प्रयास इस शास्त्र में किया जाता है कि वस्तु और उसके मूल्य में क्या भेद है। क्या समस्त वस्तुओं के मूल्य पृथक पृथक हैं या कोई परम मूल्य भी है? यदि कोई परम मूल्य है तो उसका स्वरूप क्या है? क्या इस परम मूल्य के आधार पर मनुष्य की समस्त क्रियाओं और संस्थाओं का मूल्यांकन किया जा सकता है आदि। ये जो मूल्य मीमांसा है इसकी भी दो मुख्य शाखाएं हैं। पहली नीतिशास्त्र एथिक्स और दूसरी सौंदर्य मीमांसा एस्थेटिक्स। नीतिशास्त्र जो नैतिक निर्णयों से संबंधित है और सौंदर्य मीमांसा जिसमें सौंदर्य के स्वरूप और प्रतिमान पर विचार होता है। जिस प्रकार नीतिशास्त्र की समस्या नैतिक चेतना या शुभ अशुभ, अच्छे बुरे की व्याख्या करना है, उसी प्रकार सौंदर्य मीमांसा का उद्देश्य सौंदर्यानुभूति या सुंदर और असुंदर के भेद को बुद्धिगम्य बनाना है। तो ये थी दर्शन की विभिन्न शाखाएं। धन्यवाद।